गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहाँ से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you are watching JKSSB online tutorial and I hope आप सब अच्छे से होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको हमेशा की तरह अच्छी लगेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो गाइस, दिस इज नंबर बेस्ड DI, बिल्कुल आसान DI है। अब मैं इसमें आपको वो छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ के पहले दूसरे बनाने हैं। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 10-10, 20-20 सेकंड में बना दोगे, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप 30 से 40 सेकंड लोगे और कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। पहले आपको वो चीज़ें बनानी जो आपको ज़्यादा आसान लगे। पहला यही तरीका होता है पेपर करने का। अब क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 4th ई स्कूल में वो कितना परसेंट है, वट परसेंट है, कितना 4th ही डी में, तो ई 4th में कितना 55। ये कितना परसेंट है 4th में ही डी का, 4th में डी का 40 का। तो आपको पता परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है और आपको पता 100/40 कितना होता है, मैंने आपको बताया था 2.5। तो कर लो 55 110 और इसका 27.110 और 137.5 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने कैसे किया, मैंने आपको 1/50 तक की परसेंटेज वैल्यू याद करवाई थी। 1/40 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 2.5। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 2.5 और सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से। 55 × 2 110, 55 × 0.5 इसका आधा 27.5, 110 और 27.5 कितना होता है 137.5। अगला क्वेश्चन देखो, आपको बताना है व्हाट विच स्टैंडर्ड हैज़ द लोएस्ट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द गिवन स्कूल। जितने भी स्कूल दिए हैं ये ABC, इसमें किस स्टैंडर्ड में सबसे कम है। और ऐसा नहीं कि सबका ऐड करना स्टार्ट कर दो। अब मुझे पता है कि 1 4 5 6 मतलब 1 4 5 6 में मुझे देखना है किस स्टैंडर्ड का टोटल सबसे कम है। जैसे इसमें देखना है, इसमें और इसमें और इसमें। अब आपको पता है इस चारों का टोटल, इन चारों का टोटल, इन चारों का, इन चारों का। तो यहाँ तो इसको स्किप करके अगला क्वेश्चन करो। अगर आपने मेरी सम की वीडियो देखी है तो आप इसको भी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, अब आपको पता चल गया कि इन चारों में कोई आंसर है। ऐसे कैसे ऐड होगा, देखो 5 5 10 100, 4 4 12 16 116 मतलब 260 और ये 10 बनाया 270 और 276। इसका टोटल कितना 276। इसका टोटल कितना चौथे का 12 4 4 16 और 10 कितना हो गया 260 5 15 270 और 270 तो 10 280 और 6 286। इसका सम आ गया 286। इसका देखो 4 4 4 8 6 14 और 15 कितना 29, 290 और 6 5 11 301। इसका सम आ गया 301। इसका देखो 10 14 19 23 26 260 260 10 270 270 और 8 16 4 20 290। इसका तो सबसे ज़्यादा किसका पूछा है, आपको पूछा है कि सबसे लोएस्ट किसका है। तो लोएस्ट किसका दिख रहा है आपको, पहली वाली का आंसर आ जाएगा। तो सम करने में स्पीड होनी चाहिए आपकी। अब इतना सम करवा दिया तो इसके बेस पे हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले। इसके मैं इसको रेज नहीं करूँगा, इसको मैं यूज़ में लूँगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले का टोटल कितना 276 सबका हो गया। मैंने किया कैसे, देखो 4 4 4 4 4 पर 4 मतलब 16 हो गए और 10 ये 26। तो 26 में 260 में मैंने देखा 8 10 270 5 277 इसका 277। तो सबसे लोएस्ट यही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस,
मैंने सम आपको सिखाया था, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये 4 चीज़ें अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि आपको मैथ का पेपर बच्चों जैसा लगे। ये आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखना, अगर आपने नहीं देखी तो कंपलसरी इसको देख के जाना है आपको बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप एक बार देखो और आपको समझ आएगी कि स्पीड किसको बोलते हैं। ठीक है, पेड में तो हमने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई थी बच्चों को 10-15 दिन, इसलिए ताकि वो इस टाइप के डीआई के साथ ईजिली हैंडल कर पाए। अब आपको हाइजिस्ट बताना है, किस किस में देख लो एक बार। ई एफ ए बी, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, तो अब इनका टोटल बताना है। तो कैसे करूँगा मैं, देखो 15 और ये कितना का 8 3 11, तो कितना होगा 26, 260, 260 8 8 16 20, 280, और यहाँ पे कितना है 290। बी का देख लो 5 11 16 20 24 28, 280 और 290 और 14 304। ई का देख लो 15 और 12 27, 270 280 290 और 12 302। इसका देख लो 20 26 30, 30 हो गया, 30 उसके बाद 4 300 306 310 और 314। सबसे हाईएस्ट किसका है, एफ, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रेशियो बताना आपको स्टूडेंट स्टडिंग, जो क्या क्लास थर्ड, स्टैंडर्ड थर्ड में। ये आसान क्वेश्चन है। थर्ड में ए और बी का टोटल, थर्ड में ए और बी, ये थर्ड है, ए और बी कितने 90 और 16 116, 90 और 16 106। किसके साथ, जो लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 6 में, सी डी में क्लास 6, ये 6 ये सी डी, कितना 104। ये आ गया आपका 53, ये आ गया 52। चलो ये आंसर आ चुका आपका पहला ही ऑप्शन। तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, इजीली बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, आपको एवरेज निकालनी है किसकी, स्टैंडर्ड फर्स्ट में ऑल स्कूल। तो इसका हमने टोटल कितना किया था 277, और एवरेज निकालना किससे डिवाइड करना है, टोटल 6 से। 4 6 का 24, 4 6 का 24, कितने बचे आगे, और 24 के बाद कितना हो गया आपका 3 बच गया ना, 37 6 6 का 36, 46 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका सम 277 ही आया था ना, देख लो एक बार। 5 4 4 8 4 8 12 16, 16 और 10 26, 260 270 277, यही था ना। 46 पॉइंट समथिंग इसका एवरेज आएगा, और उसने अप्रोक्सीमेट ही पूछा है। चलो 46 के पास देखो कौन सा ऑप्शन है, 46 दिया हुआ, यही आपका आंसर है। तो ये थे आपके 5 डीआई, जिसको सम बेस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि आपको सम करना आना चाहिए। सम कैसे करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखो बैंक एसोसिएट से पहले ये वीडियो आपको देख के जाना ही जाना है, क्योंकि ये तीनों वीडियो जो प्लस का, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इसको देखो, आपको समझ आएगी कि कैलकुलेशन कैसे होती है। ये आपको कोई भी नहीं करवाता है, इसलिए हमने सबसे पहले इस पर फोकस क्यों रखा होता है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों का, हर एक बच्चों का मैथ उतना स्ट्रांग नहीं होता। और आपको अगर सम आता है, अगर आपने अभी तक सम करना मेरी वीडियो नहीं देखी, आप देखो, डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट देगी, और डेफिनेटली वो आप सबसे अलग होगा। जैसे आप करते हो, जैसे हम करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आई होप ये भी क्लास आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए होते हैं उसको कमेंट सेक्शन में आंसर बताया करो।